Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लारावेल ट्यूटोरियल 2095 बिगनर्स टू एडवांस इन हिंदी में प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ, जिसके अंदर हम बिगनर्स टू एडवांस हर चीज़ देखने वाले, जैसे कि इंस्टॉलेशन से लेके एक प्रोजेक्ट क्रिएशन तक हर चीज़ देखने वाले। ठीक है, आई होप आपने मेरा प्लेलिस्ट देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर एक बार चेक करना। ठीक है, सो जैसे कि आज भी उसी का कंटिन्यू पार्ट होने वाला है, तो आज हम देखेंगे कंट्रोलर इन डिटेल इन लारावेल। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं रिसेंटली एक ऑलरेडी वीडियो निकाल चुकी हूँ, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ राउटिंग का इन डिटेल। ठीक है, तो आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो राउटिंग सबसे पहले देख लो कि क्या होता है क्या नहीं, देन आप कंट्रोलर देख सकते हो। ठीक है, सो आज का वीडियो कंट्रोलर पर है, तो सिंपली मैंने VS कोड में मेरा प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। अब इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, सो क्लियर नहीं, सबसे पहले तो रन कर लेती हूँ एज इट इज़ यहीं पे। सो आपको डालना है कमांड PHP आर्टिसन सर्व। ठीक है, तो सिंपल एंटर हिट कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रन हो जाता है और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देती हूँ। ठीक है, सो वेट करते हैं थोड़ा सा, एक बार में यहाँ पे ओपन हो जाए मेरा प्रोजेक्ट, फिर मैं आपको बाकी सारी चीज़ें बता दूँगी। ठीक है, सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी एक्चुअली यहाँ पे एरर आ गया, नो कनेक्शन कोड। ओके, सो हमारा MySQL अभी तक ओपन नहीं है, तो सिंपली सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी आप लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो यानी रन करना चाहते हो, सिंपल आपको XAMPP में से MySQL को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो तभी आपका प्रोजेक्ट एज इट इज़ रन करेगा, क्योंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सिंपली देखो यहाँ पर हेलो श्रुति 098 मेरे को डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली चलती हूँ रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, welcome.blade.php वाले फाइल के अंदर, जो मुझे फ्रंट में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसी के अंदर मैं S3 के अंदर लिखती हूँ कि कंट्रोलर्स इन डिटेल। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक ही ये है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे एज इट इज़ ऐसा लिख रही हूँ। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेती हूँ एक बार। सो एज इट इज़ मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कंट्रोलर्स इन डिटेल। ठीक है, चलो आज का टॉपिक ही ये है हमारा। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारी चीज़ें इन डिटेल देखने वाले, तो बेसिक एग्जांपल के साथ हर चीज़ देखेंगे। ठीक है, अब देखो कंट्रोलर हमें कहाँ डिस्प्ले होते हैं, HTTP के अंदर हमारे पास यहाँ पे कंट्रोलर डिस्प्ले होते हैं, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के दो तरीके मैं आपको बताती हूँ, एक है कमांड लाइन के थ्रू आप इसको क्रिएट कर सकते हो, और सेकेंड है मैन्युअली। सबसे पहले कमांड लाइन के थ्रू क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो सिंपल आपको यहाँ पे क्या कमांड डालना है, देखो सिंपल लिखना है PHP आर्टिसन मेक पोलन देना है, और कंट्रोलर क्रिएट करना है तो कंट्रोलर लिखोगे, एंड उसके सामने आप कंट्रोलर का नेम क्या देना चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसे कि मैं यूज़र कंट्रोलर क्रिएट करना चाहती हूँ तो यूज़र कंट्रोलर दे देती हूँ। तो नॉर्मली ये कैमल केस हम यूज़ करते हैं, लेकिन इतना याद रखो, जब भी आप कंट्रोलर क्रिएट करोगे तो यू यानी कि फर्स्ट लेटर, ये जो यू है ना, वो कैपिटल होना चाहिए। तो बेसिकली एज अ क्लास क्रिएट होता है, तो इस वजह से क्लास हम कैपिटल में क्रिएट करते हैं, तो इस वजह से आपको कैपिटल में ही कंट्रोलर क्रिएट करना है, इतना याद रखो। देन यहाँ पे क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। सो यहाँ पर आके देख भी सकते हो आप, ये देखो। ठीक है, अब अगर मैन्युअली आपको क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देना। ठीक है, सो अपने हिसाब से कुछ भी नाम रखो, लेकिन अभी ये टेस्टिंग का है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, सो प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट PHP एज इट इज़ नेम से क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे एज इट इज़ ये जो कोड लिखा है ना, आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी चीज़ चेंज करनी है, ये क्लास का नेम, यहाँ पे सिर्फ आप प्रोडक्ट कंट्रोलर डालना है। ठीक है, तो आपका मैन्युअली भी क्रिएट हो गया। तो सिंपल याद रखना है, मैन्युअली क्रिएट करना है तो ऐसे क्रिएट कर सकते हो, अगर कमांड थ्रू करना है तो कमांड के थ्रू। तो बेसिकली कमांड के थ्रू ही करा करो, क्योंकि थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। ठीक है, सो अब PHP को फिर से मैं एज इट इज़ लारावेल को एज इट इज़ रन कर लेती हूँ। ठीक है, सो चलो ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एज इट इज़ रखते हैं प्रोडक्ट का, वैसे तो यूज़ नहीं करेंगे, अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। मैं यूज़ करूँगी सिर्फ यूज़र कंट्रोलर का। ठीक है, सो अब कंट्रोलर की बात करूँ तो यहाँ पर जो हमें दो ऐसे दिख रहे हैं ना, यहाँ पर कमेंटेड लाइन, सो एक्चुअली यहाँ से आपके सारे फंक्शंस लिखने हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपके सारे के सारे फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। सो सभी फंक्शन जितने भी आप क्रिएट करना चाहते हो यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, चलो ठीक है, बेसिकली एक एग्जांपल दे के लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना है। ठीक है, सो फंक्शन कीवर्ड, और उसके सामने आप फंक्शन का नेम रखो। जैसे कि मैं शो मैसेज बोल के एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करा है।
ठीक है। सो शो मैसेज नेम से अब रिटर्न करती हूँ इसके अंदर कुछ तो टेक्स्ट, जैसे कि समझो वेलकम बोल के, ठीक है, वेलकम टू माय वेब पेज या वेबसाइट, ठीक है। चलो तो सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा जिसके अंदर मैंने एक रिटर्न मैसेज भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इसको कॉल कैसे करना है इस फंक्शन को, तो इसको हम कॉल करते हैं हमारे राउट वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो सिंपल हम इस फंक्शन को पहले तो हमें क्या करना है, हमारा कंट्रोलर एज इट इज़ लेना है, ठीक है। सबसे पहले राउट वाले फोल्डर के अंदर आती हूँ मैं, ठीक है, जो है web.php नेम से। सबसे पहले जब भी आप कंट्रोलर कॉल करो तो उसको पहले तो यूज़ करो यहाँ पे, यानी कि इम्पोर्ट। अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ कैसे इंपोर्ट करना है, देखो ये जो नेम स्पेस है एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। सो एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ के सामने डालो, फिर स्लैश दो एंड देन आपका ये जो क्लास नेम है वो आपको एज इट इज़ पेस्ट करना है, ठीक है, एंड सेमीकोलन। सो ऐसे आपको इसका नेम देना है, ठीक है। मैंने यूज़ कर लिया इसका। अब इसके अंदर के जितने भी फंक्शंस हैं मैं यूज़ कर सकती हूँ इस राउट वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कमेंट में डाल भी देती हूँ कि कंट्रोलर्स बोल के, कंट्रोलर्स राउट, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जैसे राउट पहले तो लिखते थे, ठीक है, आर यहाँ पे कैपिटल है, फिर पोलन पोलन गेट एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट में गेट हम यूज़ करना चाहते हैं मेथड हमने दे दिया। फिर यहाँ पे आपका पाथ देना है, तो पाथ में क्या चाहती हूँ, लाइक अपने हिसाब से आप दे दो, मैं देती हूँ यूज़र, ठीक है। स्लैश यूज़र पर मेरा ये फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एरे के ब्रैकेट कॉल करना है, इसके अंदर आपका वही कंट्रोलर यहाँ पे कॉल करना है एंड पोलन पोलन एज अ क्लास है वो पहले डिफाइन कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे पोलन पोलन क्लास दे देते। फिर आपको क्या करना है, फंक्शन यहाँ पे फंक्शन का नेम देना है, ठीक है। सो सिंपल आपको कॉमा देके फंक्शन का नेम देना है। अब मेरा फंक्शन तो मैंने क्रिएट करा है तो यही कॉल करना है ना मुझे, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। तो मेरा फंक्शन का नेम है शो मेथड मैसेज, सिंपल। फिर यहाँ पे इसको सेमीकोलन देके बंद कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं लाइक बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट पर तो मेरा वेलकम वाला पेज चालू है, अगर मैं स्लैश यूज़र डालती हूँ तो क्या होता है देखेंगे, तो हमारा ये फंक्शन रन हो जाएगा और इसके अंदर का रिटर्न ये डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, एक बार ट्राई कर लेते हैं ना। सो यहाँ पर आ जाती हूँ मैं, पहले तो इसको अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो अब रन कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट पर ये चालू है वेलकम, अरे एक एरर आ गया, ठीक है, शो मैसेज, ओके अनडिफाइन वाला एक लाइक एरर आ चुका है। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या लाइक मिस हो गया, ठीक है। इसको सिंगल क्वाट में लेना है बेसिकली, ये जो फंक्शन है ना इसको सिंगल क्वाट में ले लो, ठीक है। सो शायद से भूल गई थी, ठीक है कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लेती हूँ और हटा देती हूँ, ठीक है। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा एज इट इज़ पोर्ट दिख रहा है। अब मुझे स्लैश यूज़र डालूंगी तो मुझे वो रिटर्न करना चाहिए जो मैंने लिखा था, आ रहा है क्या, वेलकम टू वेबसाइट। तो देखा कितना सिंपल है लाइक कंट्रोलर यूज़ करना है, यही तो है कंट्रोलर। सिर्फ हमने क्या करा, राउट दिया, राउट के अंदर फंक्शन कॉल करा, फंक्शन वो कॉल हो जाएगा और कॉल के उस फंक्शन के अंदर जो भी आपने लिखा था वो वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, सिंपल दैट्स इट, इतना ही था वो फंक्शन, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, लाइक एक और सेम बना देते हैं, ठीक है, एक और फंक्शन बना देती हूँ। लाइक यहाँ पे शो मैसेज था ना, शो फंक्शन कर देती हूँ, ठीक है। एंड रिटर्न भी हटा देती हूँ क्योंकि रिटर्न में कुछ अलग लिखते हैं, लाइक दिस इज फंक्शन लिख देते, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही फंक्शन आपको क्रिएट करना है, ऐसे मल्टीपल फंक्शन क्रिएट करो जिसके अंदर से जो भी आप रिलेटेड होगा वो कॉल करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉल करा शो फंक्शन, अब बस स्लैश यूज़र पर मुझे कौन सा चालू हो रहा है, शो फंक्शन वाला। ऐसा कुछ नहीं कि ये कि आपके कंट्रोलर के अंदर ये की फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, ये मैंने बता दिया, ठीक है। ऐसे मल्टीपल क्रिएट करो और मल्टीपल में से ये जिस जिस राउट पर कौन सा चलेगा वो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। मतलब जिसके भी राउट पर जो भी कॉल करना है वो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब चलो ठीक है। अब सिंपल देखो स्लैश यूज़र पर तो ये चल रहा है, अगर मैं स्लैश यूज़र 1 स्लैश यूज़र 2 ऐसा डाल के दोनों फंक्शन दिखाऊँ तो तब भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक ये है, देखो स्लैश यूज़र 1 पर शो मैसेज प्रिंट होना चाहिए एंड स्लैश यूज़र 2 पर शो फंक्शन वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए, सिंपल। अगर मैं यहाँ पे स्लैश यूज़र डालूंगी तो ऑब्वियसली राउट नहीं है, 1 डालती हूँ तो वेलकम टू वेबसाइट वाला डिस्प्ले हो रहा है, 2 डालती हूँ तो दिस इज फंक्शन वाला फंक्शन चालू है। मतलब सिंपल, मतलब वही बता रही हूँ कि मल्टीपल क्रिएट करो, मल्टीपल टाइम्स कॉल करो, चलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, ये बेसिक एग्जांपल थे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं लाइक पास पैरामीटर्स, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं वही वाला एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि ऊपर का ही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये वाला
ठीक है। सो यहाँ से 2 हटा देती हूँ, लाइक यूज़र पर मुझे यूज़र का कुछ डेटा यहाँ से पास करना है समझो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आईडी पास कर सकती हूँ या तो फिर नेम पास कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे नेम पास कर लेती हूँ, ठीक है। स्लैश यूज़र का नेम जाना चाहिए। एंड ये जो फंक्शन का नेम है ना, तो हम चेंज करते हैं वैसे तो, ठीक है। गेट यूजर बाय नेम ऐसा कुछ नाम रखते हैं, ठीक है। वैसे तो फंक्शन का नेम अपने हिसाब से कुछ भी रखो, मतलब मैंने सिर्फ चेंज कर लिया ताकि लगे कि दूसरा फंक्शन हम दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। सो सिंपल है, देखो यहाँ से मैंने नेम को पास करा और ये एक फंक्शन क्रिएट करा। अब इसी नेम से मुझे यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा कंट्रोलर के अंदर। सो सिंपल, यहाँ पर आती हूँ, फंक्शन कीवर्ड यूज करती हूँ एंड एज इट इज पेस्ट करके इस फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ इस नेम से, ठीक है। सो ये देखो सिंपल। अब हमें क्या करना है, वहां पर हम क्या पास कर रहे हैं, यूजर का नेम, ओके। सो यहाँ पर हम उस यूजर का नेम गेट करना चाहते हैं, तो पहले तो रिटर्न कर लेती हूँ मैं। रिटर्न में क्या करती हूँ, लाइक मुझे क्या करना है, सिंपली इसको डिस्प्ले करना है यूजर को कि ये यूजर का नेम है बोल के। तो सिंपल यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यूजर नेम इज श्रुति। अभी के लिए तो स्टैटिक ऐड कर रही हूँ, ठीक है, बस हम टेस्टिंग कर रहे हैं ऐसा समझो, ठीक है। सो अभी मैं समझो अगर मैंने इस राउट को यूज करा और मैंने यहाँ पे पास करके यूज करा, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट में मैंने कुछ कॉल नहीं करा क्या, ठीक है। इसको एज इट इज रखते हैं, बाय डिफॉल्ट मेरा राउट वेलकम वाला चलना चाहिए, ठीक है। अब मैं स्लैश यूजर डालती हूँ, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे प्रॉपर वो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मुझे नेम पास करना है, तो मैं यहाँ पे नेम पास कर लेती हूँ श्रुति। तो मुझे आ रहा है यूजर नेम ही श्रुति। तो बेसिकली ये जो श्रुति आ रहा है ना, वो ऊपर का नहीं आ रहा है, वो डिफॉल्ट में हमने जो स्ट्रिंग डाला है वो आ रहा है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे चेंज करा प्रीति, तो क्या यहाँ पे प्रीति आएगा, नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि वो स्ट्रिंग पास हो रहा है ना। चलो अब मुझे क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ कि यूआरएल में जो मैं पास कर रही हूँ वो मुझे एक्चुअल में यहाँ पे एक्सेस करके डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो मैं नेम पास कर रही हूँ, यानी कि मैं नेम एक्सेस कर पा रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो इस राउट के अंदर नेम मैंने पास कर रही हूँ, यानी कि इस नेम को मैं एक्सेस कर पा रही हूँ। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, अब यही एग्जाम्पल देखना है तो इसलिए मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट करा, सेम ही सारी चीजें, डोंट वरी, ठीक है। सो यहाँ से नेम को एक्सेस वहां पे कर सकती हूँ, तो सिंपल है, यहाँ से इस नेम को फिर मैं उस फंक्शन के अंदर कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। सो वेट, अब यहाँ पर आती हूँ। अब इस फंक्शन के अंदर क्या करते हैं हम एज अ, चलो ठीक है कोई नहीं, इस फंक्शन को रिटर्न मैंने कॉपी पेस्ट करा क्योंकि ये अलग फंक्शन है दिखाने के लिए, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पर मैं उसको एक्सेस कर लेती हूँ, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे डॉलर नेम के साथ मैं इसको एक्सेस कर पाती हूँ क्योंकि यहाँ से वो जा रहा है ना, ये देखो यहाँ से मैं इसको एक्सेस पास कर रही हूँ, यानी कि वहाँ पर मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ, सिंपल। फिर यहाँ पे जो नेम में श्रुति डाली थी स्टैटिकली, उसको हटा के मैं क्या करती हूँ, इसको डालती हूँ। तो कैसे, डॉट दे दो और डॉलर नेम को प्रिंट कर दो, मतलब सिंपल डॉलर नेम को डिस्प्ले करना है तो सिंपल डॉट से इसको कर दूंगी और यहाँ से नेम को हटा दूंगी। यहाँ पे पोलन डालते हैं अभी के लिए, ठीक है। चलो परफेक्ट, अभी ये सिंपल है, कितना इजीली हो गया। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे पास भी है ऑलरेडी प्रीति, रिफ्रेश कर लेती हूँ तो ये देखो यूजर नेम इज प्रीति आ भी गया, मतलब बेसिकली आ ही जाता है। छोड़ो कितना इजी हो गया वो बता रही हूँ मैं आपको, सिर्फ सिंपल यहाँ पे अभी दूसरा कुछ नाम रखती हूँ, जैसे कि प्रतीक्षा लिख देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो प्रतीक्षा आ गया। सो इजी है ना, मतलब कुछ उतना हार्ड नहीं है। अगर आपको पैरामीटर से कुछ एक्सेस करके डिस्प्ले करना है तो ये इतना ईजी पड़ता है, ठीक है। सो यही कोड एज इट इज हमने कॉल करा, देखा कुछ चेंज नहीं है, यहाँ पर भी सिर्फ एक्सेस करा है, बाकी कुछ नहीं, ऊपर का एज इट इज था, ठीक है। तो चलो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अभी ये भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्यू कंट्रोलर का, यानी कि अभी तक तो हमने रिटर्न डायरेक्ट स्ट्रिंग कर रहे थे, अब मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे एक व्यू पेज रिटर्न करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो, सिंपल है, अभी मैं सेम एज इट इज एक राउट यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ जो फंक्शन का रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो यूजर स्लैश यूजर डालूंगी तो शो मैसेज की जगह यहाँ पे वेलकम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो मतलब यूजर को वेलकम कर रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे वेलकम फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ फिर मैं यहाँ पर आके, ठीक है। सो फंक्शन कीवर्ड से क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो फंक्शन कीवर्ड और वेलकम एज इट इज, और यहाँ पे ये फंक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सिंपल ही है। अब सिंपल एक फंक्शन क्रिएट तो हुआ है, अगर सिंपली देखो यहाँ पर मैं आके दिखा देती हूँ एक बार, वेलकम फंक्शन क्रिएट करा, यूजर स्लैश पर मुझे क्या डिस्प्ले होगा, अभी एम्प्टी मैंने फंक्शन छोड़ा तो ऑब्वियसली मुझे वहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, देखना है आपको, ये देखो कुछ भी नहीं है, मतलब एक ब्लैंक पेज है सिर्फ, क्योंकि उसके अंदर एम्प्टी फंक्शन है, कुछ हमने दिया ही नहीं रिटर्न करने के लिए कि तुम यहाँ पे जाओ या ये डिस्प्ले करो। सो अब क्या करते हैं, एक पेज हमें डिस्प्ले करना है, ऑब्वियसली पेज देखते हैं कोई अलग सा है क्या, नहीं है, तो हम क्या करते हैं एक कमांड के थ्रू एक व्यू क्रिएट करते हैं, यानी कि एक पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो सिंपल कमांड है php artisan make
पोलन करना है और व्यू क्रिएट करना चाहते हो तो व्यू डालो, और व्यू का नेम कौन सा क्या चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे वेलकम ऑलरेडी है, शायद से वेलकम, ठीक है वेलकम ही डाल देती हूँ, मुझे लगा ये वेलकम ऑलरेडी है, वो वेलकम ही तो है ना पेज का नेम, ठीक है। सो कुछ और जैसे कि यूज़र वेलकम लिखे क्या, ठीक है, या तो फिर यूज़र लिखते हैं, वेलकम यूज़र, चलो ठीक है, कुछ तो नेम से रैंडम सा क्रिएट कर रहे हो ऐसा समझो, बाद में डिलीट कर दूंगी मैं। सो यहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट को फिर से रन कर लेती हूँ। सो PHP आर्टिसन सर्व लिख दिया, ठीक है। सो मेरे पास एक और फोल्डर क्रिएट हो गया, मतलब फाइल क्रिएट हो गया जो है वेलकम यूज़र। ओके, सो यहाँ पे मैं अभी के लिए टेस्ट ऐड कर लेती हूँ ताकि हमें कुछ ना कुछ तो डिस्प्ले हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि वेलकम न्यू यूज़र, ऐसा लिख देते, ठीक है। सो वेलकम न्यू यूज़र, चलो ठीक है, परफेक्ट। अब इस पेज को रीडायरेक्ट करवाना है मुझे, ठीक है। सो सिंपल है, यहाँ पर क्या करूँगी, रिटर्न करना है मुझे, ठीक है, क्या इस पेज को भेजना है, तो कैसे, व्यू कॉल करूँगी एंड इसके अंदर सिंपल हम पास करते हैं हमारा क्या है नाम, वेलकम यूजर नेम, ठीक है, दैट्स इट। अभी हम रन करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिंपल ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और इस फंक्शन के अंदर हमने व्यू रिटर्न करा है वेलकम यूजर के अंदर, ठीक है। सो अगर इसको रन करूँगी तो क्या हो जाएगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे पेज पर, ठीक है। तो देखा सिंपली स्लैश यूजर पर मेरा ये वेलकम न्यू यूजर वाला पेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं इसी का एक और एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि अब मैं इसको कमेंट करके एज इट इज पेस्ट कर लेती हूँ, एज अ हम पैरामीटर पास करते हैं इसके अंदर भी, ठीक है। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे यूजर का नेम पास करूंगी, ठीक है, एंड वेलकम एज इट इज फंक्शन कॉल हो जाता है। और यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ, इस व्यू वाले पेज के अंदर वो पैरामीटर डिस्प्ले करूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं उस पहले तो पैरामीटर को एक्सेस करूंगी, ठीक है, वेलकम वाले पेज के अंदर। सो सिंपल यहाँ पर मुझे एज इट इज नेम से लाइक एक्सेस करना पड़ेगा डॉलर नेम के साथ, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं फिर हम लोग डॉलर नेम, और इस नेम को मुझे पास करना है, ठीक है, व्यू वाले पेज के अंदर। तो कैसे पास करना पड़ेगा मुझे, तो सिंपल हम एरे के अंदर पास करते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे लाइक डॉलर नेम को यहाँ से कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे कॉमा देके एरे के ब्रैकेट कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को देना है। तो सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल लिखती हूँ, लाइक ये यूजर नेम है, ठीक है। सो कैमल केस में यूजर नेम एज इट इज लिखती हूँ और इसकी वैल्यू असाइन कर देती हूँ ये डॉलर नेम को, ठीक है। सो जो डॉलर नेम में लाइक पैरामीटर से ले रही हूँ, सिंपल। अब यूजर नेम मेरे पास मिल रहा है तो यूजर नेम में डिस्प्ले करना चाहती हूँ मेरे वेलकम वाले यानी कि वेलकम यूजर वाले पेज के अंदर। यहाँ पर सिंपल है, इस वेरिएबल के साथ मैं डबल कॉट में यहाँ पे एक्सेस कर पाती हूँ, कैसे, तो यहाँ पर देखो ऐसे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे डॉलर डालना था, ठीक है, डॉलर साइन। तो एक बार बिना डाले भी देख लेते हैं, वैसे तो यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि यहाँ पे नेम मेरे को पास करना था, ठीक है। और ये देखो यूजर नेम ये डिफाइन नहीं है क्योंकि यहाँ पे डॉलर में भूल गई थी, मुझे पता था, चलो कोई नहीं, डॉलर साइन ऐड कर लेते और रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो ये देखो वेलकम न्यू यूजर श्रुति आ गया क्योंकि मैं पैरामीटर में श्रुति पास कर रही हूँ। अगर मैं ये चेंज करके कुछ अलग पास कर दूँ तो एज इट इज आएगा, प्रीति आता है तो प्रीति आ गया, और प्रतीक्षा करती हूँ तो प्रतीक्षा आ जाएगा। तो बेसिकली देखा ये भी इजी है ना, मतलब अगर आप व्यू के अंदर भी यानी कि किसी और पेज के अंदर भी एज अ पैरामीटर एक्सेस करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना, चलो ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो है नेस्टेड व्यू कंट्रोलर। बेसिकली अगर आपके पास फोल्डर के अंदर फाइल होगा तो उसको कैसे एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल सेम सारी चीज़ें एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है। अगर समझो मैं व्यू के अंदर आती हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ, ठीक है। सो फोल्डर का नेम कुछ भी रख सकते हो, वैसे तो मैं फोल्डर का नेम रखूँगी यहाँ पे लाइक ठीक है प्रोफाइल बोल के, ठीक है, या तो फिर अकाउंट बोल के रखते हैं, उसके अंदर प्रोफाइल पेज रहेगा, ठीक है। सो अकाउंट के अंदर एक फाइल क्रिएट करती हूँ यूजर प्रोफाइल डॉट ब्लेड डॉट PHP नेम से, ठीक है। सो यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ मैं एज इट इज, ठीक है, यूजर सॉरी प्रोफाइल ही लिखते हैं, सिर्फ यूजर प्रोफाइल भी नहीं, तो बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो प्रोफाइल देखो अकाउंट वाले फोल्डर के अंदर एक प्रोफाइल का पेज है, ठीक है, इसके अंदर अभी के लिए H1 एज इट इज लगती हूँ कि यूजर प्रोफाइल पेज बोल के, ठीक है, मतलब सिर्फ पता चलने के लिए, चलो ठीक है। अब इसको एक्सेस करना है बेसिकली मुझे, यानी कि नेस्टेड फोल्डर के अंदर का फाइल मेरे को राउट के थ्रू लाइक डिस्प्ले करना है, कैसे। अब देखो यहाँ पर वेलकम एज इट इज मैं फंक्शन का नेम रखी हूँ, अगर यही रखना चाहते हो तो यही, नहीं तो दूसरा रख देते, ठीक है। स्लैश यूजर पर मेरे पास एक यूजर प्रोफाइल बोल के फंक्शन है, चलो ठीक है। यूजर प्रोफाइल यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ फंक्शन का नेम, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेती हूँ फिर वही। सो फंक्शन, अरे मैंने ये कर दिया क्या, ठीक है। सो फंक्शन
एंड यहाँ पे यूजर प्रोफाइल और सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी सेम सारी चीजें मेरे को डिस्प्ले करनी है, कौन सी पेज वो मेरे को डिस्प्ले करनी है, लाइक सेम रखूँ या कुछ और, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्लैश प्रोफाइल कर दिया प्रोफाइल पेज को डिस्प्ले करने के लिए, उसका पाथ चेंज कर लिया, बस यूजर की जगह प्रोफाइल कर दिया, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब मेरे को पेज डिस्प्ले करना है, एक्चुअली मैं यही पेज डिस्प्ले करूँ क्या, ठीक है चलेगा, यूजर वाला जो डिस्प्ले कर रही थी वही करते हैं, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट मेरा ये पाथ है, अगर मैं इसको स्लैश प्रोफाइल करती हूँ तो क्या होना, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा एम्प्टी फंक्शन है। देखो यहाँ पर कुछ करा ही नहीं, तो ऑब्वियसली मेरे को क्या करना है, ये प्रोफाइल वाला पेज डिस्प्ले करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल, यहाँ पर रिटर्न कर लेते हैं, व्यू कर लेते हैं, और देखो मैं नॉर्मली प्रोफाइल कॉल करती थी, ओके, जैसे पहले। अब मुझे क्या करना है, वो कहाँ पर है, ये एक अकाउंट वाले फोल्डर के अंदर प्रोफाइल फाइल है। तो सिंपल आपको सबसे पहले अकाउंट को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मेरे को इसको एक्सेस करना है तो सबसे पहले उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखो, यहाँ पे ध्यान दो, अकाउंट वाले फोल्डर के अंदर मेरे पास प्रोफाइल फाइल है। तो सिंपल आप अकाउंट वाले फोल्डर के अंदर जाओगे, देन डॉट से आप इसके अंदर जाओगे प्रोफाइल वाले फाइल के अंदर। तो बेसिकली अगर मल्टीपल ऐसे फोल्डर के अंदर से आप जा रहे हो तो आपको डॉट डालना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल अब एक्सेस करती हूँ तो देखो यूजर प्रोफाइल पेज, तो बेसिकली अब एक्सेसिबल है क्योंकि उसको पाथ करेक्ट मिल गया। तो करेक्ट मिलने पर वो डिस्प्ले कर गया। अब अगर मैं एक अकाउंट हटा देती हूँ तो एरर देगा, ऑब्वियसली उसको प्रोफाइल नहीं मिलेगा, तो वो बोलेगा प्रोफाइल इज नॉट फाउंड। तो ऑब्वियसली क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा कि प्रोफाइल आप कहाँ से, व्यू के अंदर से वो ढूंढ रहा है, उसको ये बोलना है कि अकाउंट वाला एक फोल्डर है उसके अंदर से प्रोफाइल ले लो, तो तब जाके वो डिस्प्ले कर रहे हैं वो पेज। तो आपको पता चला नेस्टेड, अगर आपको कोई व्यू पेज डिस्प्ले करना है तो आपको ऐसे डॉट साइन से आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स होंगे उसके अंदर भी, जैसे कि मैं क्रिएट कर रही हूँ एक फोल्डर प्रोफाइल नेम से, ठीक है, एंड उसके अंदर वही फाइल मैंने ऐड करा प्रोफाइल वाला। तो बेसिकली मेरे पास अभी फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे है, अकाउंट के अंदर प्रोफाइल एक फोल्डर है, प्रोफाइल वाले फोल्डर के अंदर प्रोफाइल एक फाइल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अकाउंट वाला फोल्डर के अंदर प्रोफाइल फोल्डर, प्रोफाइल फोल्डर के अंदर फाइल प्रोफाइल, तब जाके मेरे को ये डिस्प्ले हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। अब मेरे को डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि ये प्रॉपर वर्किंग है। अगर मैंने फाइल ढूंढ ये कर दिया, स्किप कर दिया, तो बोल रहा है कि प्रोफाइल इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली उसके अंदर है ही नहीं, तो क्या डिस्प्ले करेगा। तो ऐसे एक और आप बना सकते हो, जैसे कि अभी ये प्रोफाइल एक ही फोल्डर है ना, तो मैं एक और फोल्डर क्रिएट करती हूँ ऑर्डर नेम से, ठीक है। सो ऐसे 2-3 जितने चाहे उतने रहते हैं ना, तो वैसे आप डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे अभी अकाउंट के अंदर ऑर्डर वाला भी फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास एक यूजर ऑर्डर का एक फाइल है समझो। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ यूजर ऑर्डर डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। तो सिंपल देखो, अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो सेम इसी तरह मेरे को उसको भी एक्सेस करना पड़ेगा। पहले तो इसके अंदर H1 लिख लेती हूँ, जैसे ये प्रोफाइल में लिखा था मैंने, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बेटर ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल की जगह यूज़र ऑर्डर पेज लिख देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब मेरे को सिंपल यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, इसी को मैं क्या कर लेती हूँ, रिटर्न अभी मैंने ये डाला है ना, तो अकाउंट के अंदर प्रोफाइल की जगह मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा। अकाउंट के अंदर ऑर्डर हमारा फोल्डर है, ऑर्डर के अंदर हमारे पास फाइल का नेम क्या है, हमारे पास फाइल का नेम है यूज़र ऑर्डर बोल के, ठीक है। सो सिंपल देखो, अब ध्यान दे रहे हो, अकाउंट के अंदर 2 फोल्डर है, एक है प्रोफाइल फोल्डर और दूसरा है ऑर्डर, और उसके अंदर उनके रिलेटेड फाइल्स है। तो अगर मुझे यूज़र ऑर्डर वाला फाइल दिखाना है तो सिंपल यूज़र ऑर्डर लिखूंगी। अगर मैं यहाँ पे आके प्रोफाइल पर रिफ्रेश कर लेती हूँ तो ये देखो यूज़र ऑर्डर पेज। तो बेसिकली यहाँ पे लाइक राउट तो हमारा, लाइक राउट का पाथ तो हमारा सेम है एज इट इज़, इसलिए वो प्रोफाइल पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। मतलब सिंपल अगर बताओ तो ये देखो ऊपर अगर मैं बता दूँ स्लैश प्रोफाइल, क्योंकि हमने राउट एज इट इज़ रखा है, फंक्शन एज इट इज़ कॉल करा है, लेकिन हम डिस्प्ले कर रहे हैं ऑर्डर को। तो अगर मैं इसी को लाइक कॉपी पेस्ट कर दूँ नेक्स्ट 2 बार एंड दोनों को डिस्प्ले करना चाहती हूँ समझो, जैसे ऑर्डर पर मेरे को ऑर्डर वाला पेज डिस्प्ले हो, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल पर है ही नहीं, ऑब्वियसली राउट हटा दिया मैंने, मतलब कमेंट कर दिया, अब ऑर्डर पर या ऑर्डर पेज डिस्प्ले हो रहा है। वैसे मैं प्रोफाइल वाला प्रोफाइल पर रखना चाहती हूँ तो इसको अनकमेंट कर लेती हूँ फिर, ठीक है। सो ये देखो अभी मैं यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पे डबल बार मेरे को ये फंक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर एक ही में आप 2 करोगे ना यूज़र प्रोफाइल, वो क्या करेगा फर्स्ट वाला ही लेगा। ये देखो यूज़र प्रोफाइल पेज एज इट इज़ उसने फर्स्ट वाला ले लिया, अगर आप ऑर्डर करो या प्रोफाइल करो तब भी फर्स्ट वाला रन हो जाएगा। सो ऐसे तो परफेक्ट नहीं है ना, मतलब मल्टीपल होंगे तो, इसलिए रिटर्न आप 2 बार थोड़ी ना डाल सकते हो,
बेटर ऑप्शन 2 क्रिएट कर दो फंक्शंस, ठीक है, और उनके रिलेटेड उनके अंदर ऐड कर दो। जैसे कि ऊपर मैं चाहती हूँ कि प्रोफाइल वाला डिस्प्ले हो, ना कि ऑर्डर वाला, और नीचे मैं ऑर्डर वाला डिस्प्ले करना चाहती हूँ। सो यहाँ पर फंक्शन का नेम भी चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे यूज़र ऑर्डर कर लेती हूँ, ठीक है। सो ये एक फंक्शन है यूज़र प्रोफाइल, एक है यूज़र ऑर्डर। चलो ठीक है, परफेक्ट। अब ऐसे ही मुझे यहाँ पे कॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। स्लैश प्रोफाइल पर तो परफेक्ट यूज़र प्रोफाइल ओपन हो रहा है, लेकिन ऑर्डर पर मुझे होना चाहिए यूज़र ऑर्डर, ठीक है, दैट्स इट। सो अब परफेक्ट वर्किंग रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये प्रॉपर वर्किंग है। एक बार स्पेलिंग भी करेक्ट कर लेना, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करो, बेटर ऑप्शन, ठीक है। अब देखो, अगर ऑर्डर करती हूँ तो ऑर्डर डिस्प्ले हो रहा है, यूर ऑर्डर पेज, ठीक है। अब यही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ न्यू टैब में और यहाँ पे प्रोफाइल कर लेती हूँ, तो प्रोफाइल का डिस्प्ले हो जाएगा। तो क्योंकि हमने सेपरेट कर दिए तो अब प्रॉपर वर्किंग है दोनों भी, ठीक है। सो ऐसे आप लाइक नेस्टेड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म रिक्वेस्ट। बेसिकली मैं एक लॉगिन का बताना चाहती हूँ। जैसे कि लॉगिन ईमेल और पासवर्ड डालोगे तो लॉगिन ईमेल पासवर्ड मेरे को एक फॉर्म जैसे फिल करूँ, सबमिट क्लिक करूँ तो मुझे एक पेज में वो ईमेल आईडी और पासवर्ड दिखना, ठीक है। तो ये हम करते हैं सिंपल। मैं ऊपर से ही एज इट इज़ मैंने राउट ले लिया, यहाँ पे सबमिट पर ये मेरा चलना चाहिए, मैंने बोल दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन का नेम है वो भी चेंज कर लेते हैं, जैसे कि सबमिट ही कर लेती हूँ, ठीक है। सो देखो, /सबमिट मेरा ये पाथ है, लेकिन यहाँ पे जो सबमिट है, सबमिट फॉर्म, वो मेरा फंक्शन का नेम है। तो सिंपल इस फंक्शन को मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। सो सिंपल यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ मैं फंक्शन एंड सबमिट फॉर्म, और सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, अभी के लिए इतना रख देते हैं। और अभी मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, लाइक अगर मैं आपको सबमिट करके दिखाऊँ तो कुछ भी नहीं डिस्प्ले होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइक फंक्शन एम्प्टी है जिसके अंदर कुछ भी हमने रिटर्न नहीं कर रहे, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहीं पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो बेस हमारा जो है ना, लाइक वेलकम वाला पेज, उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, एक फॉर्म क्रिएट करती हूँ। तो सिंपल एक फॉर्म रखते हैं अभी के लिए, लाइक नेम के लिए सिर्फ, ठीक है। सो यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लेती हूँ मैं डायरेक्ट। सो डायरेक्ट हो जाए मे बी, ठीक है। चलो एक्शन अभी के लिए नहीं देते, एंड में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, @CSREF। इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगरी, ओके। इसको क्यों लिखना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखो, Laravel use CSREF tokens to protect against CSREF attacks where a malicious site tricks users into submission form or making request to your applications without their consent। बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊँ तो जैसे अगर आप फॉर्म डेटा को सबमिट करना चाहते हो और बहुत लोग ऐसा करते हैं कि लाइक कंसोल या इंस्पेक्ट ओपन करके कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं, या तो कोई और साइड से कुछ और ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो उससे वो प्रोटेक्ट करता है, दैट्स इट, इतना याद रखो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली हमारा एक इनपुट ओपन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो एज इट इज ऐड करना है आपको। उसके बाद अपना सिंपल एज इट इज फॉर्म डेटा यानी कि इनपुट फील्ड ओपन कर लो। सो इनपुट के अंदर इसका टाइप टेक्स्ट ही रखते हैं, इसका नेम ऐड करती हूँ, तो नेम ही मैं प्रिंट करने वाली, तो नेम एज इट इज नेम ही पास कर लेती हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर एक प्लेस होल्डर भी ऐड करते हैं, ताकि मैंने लेबल नहीं रखा है तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पर प्लेस होल्डर ऐड करना पड़ेगा कि इसके अंदर कुछ भी लिखो, एंटर यूर नेम या तो फिर एंटर यूजर नेम, ठीक है, हियर, या ऐसा कुछ भी रैंडम समय ऐसे ऐड करो, ठीक है। तो एंटर यूजर नेम हियर ऐसा लिख दिया। एंड इसी के नीचे मैं एक बटन चाहती हूँ, तो सबमिट वाला बटन क्रिएट करते हैं, तो सबमिट एक बटन क्रिएट कर लेती हूँ। सो इसका टाइप सबमिट रहना चाहिए, ठीक है। सो टाइप इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग खुद से। वैसे तो बाय डिफॉल्ट सबमिट ही लेता है फॉर्म के अंदर, तब भी खुद से हम लोग डालते हैं टाइप इसका सबमिट रहे। उसके बाद हम इसका नेम भी एज इट इज सबमिट देते हैं, ठीक है। सो सिंपल देखो, एक फॉर्म बन के रेडी है। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखो, एक सिंपल मैंने फॉर्म रखा है जिसके अंदर एक इनपुट फील्ड है और सबमिट बटन है। सबमिट को क्लिक करती हूँ तो अभी तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। वैसे तो ये URL में इतना बड़ा क्या क्या आ रहा है क्या पता, वैसे देखा जाए तो टोकन वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमने वो मेलिशियस अटैक्स से बचने के लिए ये करा है ना, तो इसी वजह से उसने सबमिट फॉर्म पर आपको क्या कर रहा है, एक टोकन दे रहा है, ठीक है, ये देखो। एंड देन उसके बाद वो स्लैश पर मेरा ये नेम और नेम के अंदर की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, तो बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। इतना समझो, जो भी आप इनपुट फील्ड डालोगे उसको एक टोकन मिलके उसके अंदर एक फॉर्म की ID रहेगी,
ओके। अब एक्शन की बात करती हूँ, तो सिंपल एक्शन के अंदर मैं रीडायरेक्ट कहाँ पर करना चाहती हूँ, इस सबमिट बटन पर। तो क्या होगा, इस सबमिट बटन पर वो रीडायरेक्ट होगा तो वो फंक्शन पे चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक्शन दूंगी /submit, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कि सबमिट एक्शन आपको देना है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा राउट के अंदर, फिर देखिएगा कंट्रोलर के अंदर जाना है, सबमिट फॉर्म के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे हम फॉर्म सबमिट का कोड लिखेंगे। तो कितना इजी है ना फॉर्म सबमिट का भी। चलो ठीक है, अब सिंपल मैं यहाँ पर समझो कुछ नेम लिखा, ठीक है। सो अभी मैंने नेहा लिखा तो ऊपर मेरे को नेहा डिस्प्ले हो रहा है। अभी फंक्शन के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी तक कुछ करा नहीं हमने। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, रिटर्न करती हूँ, ठीक है। सो रिटर्न के अंदर क्या करते हैं, अभी के लिए जस्ट एक रिटर्न करके टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ कि फॉर्म सबमिट हो चुका है बोल के, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। अब जैसे देखो रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखो ना लिखो, सबमिट पर क्लिक करो तो देखो फॉर्म सबमिटेड आ रहा है, क्योंकि रिटर्न मैंने ऐड करा ना एज अ स्ट्रिंग। लेकिन यार मुझे ऐसा थोड़ी ना करना है, मुझे जो इनपुट फील्ड में ऐड करूँ वो मुझे दिखाना है, ठीक है ना। मतलब ऑब्वियसली मुझे फॉर्म डेटा को दिखाना है, फॉर्म सबमिट हो रहा है बोल के। तो ये तो बहुत बेसिक हो गया। तो अब मेरे को ऊपर URL में मिल रहा है, यानी कि मुझे इस फाइल के अंदर मैं एक्सेस कर पाऊंगी। तो कैसे करना है मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। सो सिंपल है इसका भी, देखो तो इस फंक्शन के अंदर ना पैरामीटर पास होंगे जो है एक्सेस होंगे, सॉरी रिक्वेस्ट आर यहाँ पे कैपिटल लिखो और $रिक्वेस्ट लिखो, ठीक है। तो सिंपली आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस होगा, ठीक है। तो इसके अंदर सारा फॉर्म डेटा रिलेटेड सारी चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी, ठीक है। सो जैसे कि देखो पहले तो रिक्वेस्ट आर यहाँ पे कैपिटल लिखो, देन यहाँ पे रिक्वेस्ट स्मॉल में लिखो $साइन देके, ठीक है। अगर इसमें इसके अंदर का जो भी चीज़ चाहिए, जो भी रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो उसके अंदर की कौन सी भी वैल्यू चाहिए, जैसे कि मैं इनपुट फील्ड में क्या एक्सेस कर रही हूँ, तो मैं नेम एक्सेस कर रही हूँ, तो नेम की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो रिक्वेस्ट से मैं इसको एक्सेस करूंगी, ठीक है। तो कैसे देखो मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल बना देती हूँ $नेम से, क्योंकि मैं नेम एक्सेस करने वाली हूँ। तो सिंपल यहाँ पे $नेम इक्वल्स टू करते हैं, और जो $रिक्वेस्ट है ना उससे मुझे चाहिए तो $रिक्वेस्ट, और इसके अंदर से मुझे इनपुट फील्ड से चाहिए ना, तो सिंपल यहाँ पे सिंबल ऐड करते हैं और इनपुट फील्ड को कॉल करते हैं। और इनपुट फील्ड का नेम क्या है जो आप एक्सेस करना चाहते हो, तो मेरा नेम एज इट इज नेम है, तो सिंपल मैं नेम को एक्सेस कर लेती हूँ, दैट्स इट। तो ये देखो एक बार एक कंफर्म हो जाए ना, नेम के अंदर मैंने नेम पास करा, इसलिए यहाँ पे नेम एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब $नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा वो वैल्यू जो भी मैं इनपुट फील्ड में लिखूंगी। देन मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूंगी, नेम इज कोलन देके यहाँ पे मैं डॉट डाल के $नेम को डिस्प्ले कर दूंगी, दैट्स इट। देखा कितना इजीली हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे कुछ भी डालती हूँ, जैसे श्रुति डाला सबमिट करा, तो यहाँ पर देखो नाइस, ओके सॉरी नाइस बोल रही हूँ, नेम इज श्रुति, देखा श्रुति आ गया। अगर यहाँ से भी चेंज करती हूँ तो भी होता है, ठीक है। जैसे देखो प्रीति डाला तो यहाँ पर भी प्रीति, वैसे तो वहाँ से होता है पता है हमें, लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें फॉर्म से ही करना है। यानी कि यहाँ पर जो डालोगे, जैसे मेरा फुल नेम डाला मैंने, देन सबमिट करा तो फुल नेम मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, देखा। तो ऐसे प्रॉपर ही है, लाइक फॉर्म सबमिशन का लगेगा ना। तो देखा ईजी है ना, मतलब कुछ उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। सो ऐसे आप इसको एक्सेस करोगे, ठीक है। अगर मैं इसी फॉर्म को लॉगिन फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो सिंपल है, देखो ये इनपुट फील्ड रिटर्न हिट करूंगी, नेम की जगह ईमेल करूंगी, ठीक है ना। मतलब इसका नेम ईमेल, इसका नेम पासवर्ड, और एंटर द यूजर नेम भी मैं एज इट इज रखते हैं, छोड़ो उसका कुछ नहीं प्लेस होल्डर में। यहाँ पे नेम एक्सेस हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड करना चाहिए, सिंपल। फिर यहाँ पे मैं ईमेल चेंज कर लेती हूँ, इनपुट फील्ड भी ईमेल है और यहाँ पर रिटर्न मेरा कोई ईमेल हो जाएगा, और यहाँ पर भी ईमेल इज लिख देती हूँ, ठीक है। और ये सामने का हटा देती हूँ फॉर्म सबमिशन, ठीक है। अब इसी तरह मेरे को पासवर्ड भी दिखना है, तो सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे $email जगह पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। सो ये देखो, सो सेम नेम है इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मेरे को पासवर्ड भी डिस्प्ले करना है, तो इसी के अंदर एक ही रिटर्न होगा ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिस्प्ले करना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉट दे के देन मेरे को एज इट इज सिंगल कोट डबल कोट में यही चीज़ रिटर्न करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो डॉट दिया, एज इट इज पेस्ट करें, यहाँ पे पासवर्ड कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हो, छोड़ो। तो देखो कितना इजीली हमारे पास ये हो गया। अब मैं BR टैग भी ऐड करती हूँ ताकि थोड़ा सा लाइक ये क्या बोलते हैं, BR टैग 1 लाइन छोड़ दे वो, ठीक है। सो ठीक है परफेक्ट। अब देखो कितना परफेक्ट दिखेगा। अब 2 इनपुट फील्ड आ गए। अब मैं एडमिन लिखा, यहाँ पर एडमिन लिखा, सबमिट कर लेती हूँ, तो ये देखो कितना परफेक्टली ईमेल आईडी और हमारा पासवर्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो देखा कितना इजी है, वैसे कुछ उतना हार्ड नहीं है, लेकिन 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है।
तो चलो इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिर यहाँ पे एंड करती हूँ। एंड ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए था, बेसिकली ये सारी चीज़ें बेसिक थी आई नो, लेकिन आगे आगे जैसे जाएंगे ना, एक प्रोजेक्ट अगर क्रिएट करेंगे ना, तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तब एडवांस में सीखने में आता है। तो अभी के लिए इतनी चीज़ें ज़रूरी थी जो एज अ बिगिनर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ों से आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।